सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। और मैं हैप्पीली अनाउंस कर रही हूँ कि मेरे दांत में जो पराठा चिपका हुआ था वो मेरे अंदर फाइनली चला गया। आई वाज लाइक बिफोर द शो आई वाज गोइंग किस तरह निकालूं, उंगली डाल नहीं सकती मुंह के अंदर, यू नो वो मतलब थोड़ा सा ऑफ लगता है टीवी के ऊपर, आप समझ सकते होंगे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है एंड लाइफ इज़ ट्रीटिंग यू वेल। आप लोगों को 2-3 बातें जो ज़रूरी आई फेल्ट लाइक सेइंग दैट आई रियली नीड टू गेट आउट देयर वाज कि एक तो ये कि यू नो पिछले 1-2 दिन से मेरा हॉस्पिटल जाना ज़्यादा हुआ है। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू अनाउंस कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ अनकरीब आजकल में। सो थोड़े से और ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, मगर हॉस्पिटल जब मैं जा रही होती हूँ तो थोड़ा सा दिल जो है वो पैनिक करता है। उसकी वजह ये है कि हालांकि वैक्सीनेशन लगी हुई है बट कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेशो जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है अपने खूबसूरत शहर के खूबसूरत से लोगों से कि प्लीज़ 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 SOPs को फॉलो करें। प्लीज़ मास्क पहने। मास्क जो है वो पूरी शक्ल पे पहनना होता है, यहाँ नहीं पहनना होता। आई नो कि थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, गर्मी लगती है, सांस खिंचता है, यू नो अच्छे से सांस नहीं आता। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, मगर जब पब्लिक में हो तब ये करें। किसी पार्क में जाके अगर कहीं आप यू नो सड़क पे अकेले हैं, लोग भीड़ नहीं है, तो यस फॉर श्योर नीचे कर लें। अपनी गाड़ी के अंदर जाएं, मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं नीचे कर लें। मगर जब आप लोग ज़्यादा लोगों के दरमियान में हो तो तब प्लीज़ उसको पहनें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटेग्रल, बिकॉज आई हैव सीन कि इस वक्त आप आई एम श्योर आप लोगों ने भी ख़बरों में देखा ही होगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कितनी सारी डेथ्स हुई हैं कंट्री वाइड। दैट नंबर जस्ट सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। तो इससे पहले कि यहाँ पर भी वही उस तरह के खौफनाक हालात पैदा हो जाएं जो पड़ोसी मुल्क में हुए थे, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। तो ज़रूर यू नो इस बात का एहतियात कर लें। अब अच्छी बातें करते हैं आप लोगों से। तो अच्छी बात आज की मेरी पहली ये है कि अगर आप याद करें तो मैंने आपको इस हफ्ते हम लोगों ने एक शो किया था एक ऐसे इंग्रेडिएंट के ऊपर जो कि एक सुपर फूड है। अगर आप मुझे कॉल करके उसका जवाब देंगे तो मेरे पास हैं वाउचर्स फॉर अ मील। किन किन रेस्टोरेंट से हैं? मेरे पास जिनसोय से हैं, मेरे पास जशन से हैं और मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा से हैं। जिनसोय और जशन जो है ये मौजूद है कराची के अंदर। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है ये अवेलेबल है बेसिकली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा और पेशावर के अंदर। तो अगर आप कॉल करके मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आप लोगों को ये अमेजिंग किस्म के गिफ्ट वाउचर्स दूंगी, जिससे आप जाकर वहाँ पर मज़े की चीज़ें खा सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने सोचा कि हम आपको ख़बरें बाकी की भी दे दें, तो चलते हैं आज टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारी आज की जो पहली खबर है वो भी ऑब्वियसली पेंडेमिक रिलेटेड है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसा हुआ है। आप लोगों को बताती चलूँ कि सिंध के अंदर 10 से ज़ायद लोगों की गैदरिंग यानी कि बैठक बैन हो चुकी है और शादियां भी कम्प्लीटली बैन हो चुकी हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस वक्त फ़िलहाल इस दौरान में कोई शादी नहीं ना कोई कर सकता है, ना आप अटेंड कर सकते हैं, ना आप कोई गैदरिंग कर सकते हैं घर पे, कोई डिनर या कोई ऐसी पार्टी जिसमें 10 से ज़ायद अफराद हों। क्योंकि अगर बाहर गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आएँ या किसी को किसी ने बता दिया, आप किसी पड़ोसी ने बता दिया कि फ़लाने के घर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आप पे डेफिनेट किस्म के काफ़ी सीरियस किस्म की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जो बहुत सारे इक़दाम थे ये बेसिकली एडिशनल होम सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचड़ ने अनाउंस किया है एक मीटिंग के अंदर, यू नो, और उन्होंने कहा है कि बेसिकली कुछ जो हैं इक़दाम वो आवाम के लिए दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद अगर आप गाड़ी में कहीं पॉइंट A से पॉइंट B जा रहे हैं और रोड के ऊपर पाए गए तो आपसे पूछताछ की जा सकती है कि आपके पास वैलिड रीज़न है या नहीं। वैलिड रीज़न का मतलब ये है कि आप लोगों को बेसिकली रेडी होना है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यू कैन आस्क टू बी प्रूव दिस। अगली आप लोगों को बातें बताती चलूँ यही
कि मैरिज हॉल, फंक्शंस, हर तरह की कोई भी मिलने की ज़्यादा लोगों की जगह वहाँ सबके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। 10 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं मिल सकते। रेस्टोरेंट्स को बेसिकली बैन कर दिया है कि 10 से ज़्यादा लोगों का खाना पीना डिलीवर करें। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी अनटिल फर्दर सर्विस। होम डिलीवरी इकलौता तरीका है कि हम खाना मंगवा सकते हैं, और होम डिलीवरी भी और ड्राइव थ्रू भी, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ रात 12 बजे तक खुले हैं, उसके बाद सब कुछ बंद है। सिर्फ 2 लोग इकट्ठे खाना ले सकते हैं। सारे पार्क्स बंद रहेंगे इस सारे टाइम पर। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि पार्क्स वैसे ही बंद है, सी व्यू बंद है। मीडिया ब्रीफिंग में सैयद मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि हम लोग एज अ प्रोविंस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह की रिलैक्सेशन अनटिल एंड अनलेस कि ये थोड़ी सा पॉजिटिविटी रेशो जो है हमारे मुल्क में, शहर में, वो थोड़ा सा बेहतर होने लगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को अगली खबर सुनाती हूँ, जो कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बेसिकली हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है और एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद ने अनाउंस किया है कि जून 20 के बाद इंटर के जो एग्ज़ाम जो कि बच्चों नहीं दे रहे थे वो होंगे। यानी कि क्लास 9 और क्लास 11 के जो एग्ज़ाम होते हैं अगले उसमें जाने के लिए, उनको जून 20 के बाद एज़ पर स्केड्यूल वो होंगे। उनकी डेट्स ऑब्वियसली जो मोर क्लोजर टू द थिंग एग्जैक्ट डेट्स अनाउंस होंगी, मगर एक्चुअली हो ये रहा था कि काफ़ी सारी डिबेट हुई इस बात के ऊपर कि क्या इस दफ़ा इम्तिहान दोबारा से कैंसिल कर देने चाहिए, बच्चों को उनके प्रीवियस ग्रेड्स के ऊपर जज करके आगे भेज देना चाहिए। तो उसका प्रेसिडेंट सही नहीं बन रहा था। तो फॉर सर्टन ग्रेड्स बेसिकली क्लास 9 और क्लास 11 बच्चों के एग्ज़ाम्स फॉर श्योर होंगे। इसके अलावा ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एग्ज़ाम्स करवाने हैं वो उनसे रब्ता करें ताकि प्रॉपर SOPs इन प्लेस कर सकें। मिनिस्ट्री जो है वो जितनी मदद कर सकती है वो करेगी इंस्टीट्यूशंस की इन ऑर्डर फॉर देम टू टेक द एग्ज़ाम्स। बट इस साल जो बच्चे पार्टी कर रहे थे उनकी पार्टी जो है वो थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है गाइज़। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम जो थे वो कैंसिल हुए थे, मगर क्लास 9 और क्लास 11 के एग्ज़ाम्स नहीं कैंसिल होंगे। उनको प्रीवियस ग्रेड्स के ऊपर नहीं जज किया जाएगा, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को एक और बच्चों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं और तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि इंटर बोर्ड कमीशन ने बेसिकली कमीशन ऑफ चेयरमैन ने IBCC और लर्निंग पिच एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन लोगों ने हैंड्स ज्वाइन किए हैं और इन्होंने बहुत सारा ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन डाला हुआ है। तो अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं या अगर आप खुद एक बच्चे हैं और इस वक्त मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो बच्चे जाओ और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग देखो। यहाँ पर 13,000 MCQs पड़े हुए हैं जो कि आपको भी अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जून 20 के बाद उसके अंदर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, कोर्स वर्क है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। वो सारे का सारा जो ये मटेरियल है ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है। ये एक MOU साइन हुआ है बेसिकली IBCC सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम अली मल्ला और लर्निंग पिच के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर सैयद वजाहत ने ट्यूसडे को साइन किया है और उन्होंने ये बहुत सारा सामान डाल दिया है। फेडरल एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं शफकत महमूद, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा है कि इस वक्त ऑब्वियसली बिकॉज़ बच्चों के नहीं हो सके ठीक से स्कूल्स, नहीं हो सकी क्लासेस वगैरह वगैरह, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास जितने भी लर्निंग मटेरियल्स हों वो पड़े हुए हों ऑनलाइन, जिसको वो ईज़िली एक्सेस कर सकें। आप लोगों को बताती चलूँ ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई पैसे नहीं देने, आप जाकर इस पर देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं ये सारे सवाल जवाब और बहुत सारे लेक्चर्स एकदम आउट। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं कि बेसिकली नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, स्पेनिश शो था, इसका नाम था मनी हाइस्ट और ये ला कासा देल पापेल, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसका फाइनल सीज़न अनाउंस हो गया है और इसका एक बहुत थ्रिलिंग किस्म का ट्रेलर है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो दिखाते हैं आपको मनी हाइस्ट का ट्रेलर। एंड देयर यू हैव इट, दैट्स द ट्रेलर फॉर मनी हाइस्ट। इसके अंदर आपने देखा कि टोक्यो अपना कैरेक्टर के जो मास्क है उसको ठुश करके तोड़ रही है। बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था शो और नेटफ्लिक्स, बड़े लोगों ने देखा, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर मर भी गए जो कि बाय नॉट सो पॉपुलर डिमांड लोगों ने काफ़ी चीखें भी हमारी है, मगर ये कल
या परसों ट्रेलर ड्रॉप किया था नेटफ्लिक्स ने, जब से ड्रॉप किया है तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही है और सब लोग बेसिकली सोच रहे हैं कि एवरीवन हेट्स दैट वन गाय, वो क्या है आर्टुरो, उसको तो हर कोई दुआएं मांग रहे हैं कि इसको मार दें। तो खैर एनीवेज, ये नेटफ्लिक्स का बेसिकली इसका सीज़न फिनाले है। ये 2 वॉल्यूम्स में रिलीज़ होगा। वॉल्यूम 1 जो है वो सितंबर 3 को आएगी और वॉल्यूम 2 जो है वो आएगा ऑन दिसंबर 3। यस, जस्ट कंफर्म करी थी कि यही है। हाँ जी, दिसंबर एंड सितंबर 3 को ये बेसिकली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आएगा। ईच वॉल्यूम विल हैव 5 एपिसोड, यानी कि हर वॉल्यूम के अंदर 5-5 एपिसोड्स होंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऑब्वियसली आपको दे रहे हैं, इकट्ठे सारा मज़ा नहीं दे रहे, बट गुड न्यूज़ दैट इज़ अबाउट टू कम आउट एंड ऑब्वियसली इंटरनेट जो है वो सारे का सारा बातचीत कर रहा है। तो आई होप कि पीपल एन्जॉय इट एंड सब लोग घर पे बैठ के देखें, पार्टी करें। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से बाद में वापस आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं मेरे सेट के ऊपर। यहाँ पर बन रहे होंगे मज़े के मीठे खाने पीने। तो अगर आपको कुकिंग करनी का शौक़ है या आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, मगर वो मज़े की चीज़ें तो हैं ही, मगर मैं दोबारा से आप लोगों को अनाउंस करना चाहती हूँ मेरा आज का सवाल, जिसका अगर जवाब आप लोग देंगे तो मेरे पास मज़े के आप लोगों के लिए ये वाउचर्स हैं जो कि आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जा सकते हैं। मेरे पास जिनसॉय का वाउचर है, मेरे पास जशन का वाउचर है, मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा है। तो आज का मेरा सवाल दोबारा से बताती चलूँ ये है कि इस हफ्ते हम लोगों ने एक सुपर फूड के बारे में बात करी थी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोला था कि आप लोग गर्मियों के अंदर उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करें, इनफैक्ट पूरा साल ज़्यादा करें, मगर प्लीज़ अभी तो बहुत ही फॉर श्योर्स करें। इसी के साथ अब हम लोग आपको कुछ मज़ेदार और डिफरेंट खाने बनाना सिखाना चाहते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनका नाम है शेफ़ यूसुफ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे? आज हम व्यूअर्स को जो सिखाने जा रहे हैं, हमारे पास एक चॉकलेट मूस है जी। इसकी रेसिपी होगी हमारे पास, जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास चॉकलेट है हमारे पास 200 ग्राम जो हमने क्रश करके ऑलरेडी रखी हुई है। 100 ग्राम आपकी जो है 100 ml विप क्रीम है और 300 ml जो है हमने अलहदा से रखी हुई, जो उसको ड्यूरिंग विप करेंगे हम। जब हम ये वाला प्रोसेस कर लेंगे तो फिर सेकंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सही है। सेकंड हमारे पास जो है गुड़ की कैंडी है, शुगर कैंडी हम बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास 150 ग्राम जो है गुड़ मौजूद है। ठीक है, ठीक है। आलमंड्स है हमारे पास और पीनट्स है। ठीक है, साथ में इसके बटर है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हम करेंगे, चॉकलेट मूस बनाएंगे, जिसकी हमने 150-200 ग्राम के करीब जो है चॉकलेट हमने प्रोसेस। अच्छा, ये कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या कोई बहुत स्पेसिफिक चॉकलेट है जिसको इस्तेमाल? ये बेसिकली डार्क चॉकलेट इसके अंदर यूज़ होनी चाहिए, जो मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है। तो अगर आप डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट अच्छा देगी और कलर भी उसका अच्छा आएगा, ब्राउनिश आ जाएगा। और इस तरह से इसको रखा जाता है। डबल बॉयलर का मेथड ये कहलाता है। ठीक है, ताकि इसको ईजी मेल्ट हो ये और स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ये। अच्छा, मुझे ये बताएं शेफ़ कि ये अगर जो चॉकलेट है, कभी कभी मैंने देखा है कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं और कुछ लोगों के पास चॉकलेट सीज़ कर जाती है, वो रुक जाती है। तो आपके पास कोई टिप है कि चॉकलेट को हम सही कर सकें? देखिए, चॉकलेट को जो रनी आपने अगर रनी करना है चॉकलेट को, तो उसके लिए सबसे पहला तो ये कि आप चॉकलेट की क्वालिटी देख लें कि चॉकलेट किस ब्रांड की है। मोस्टली जो है हमारे पास ब्रांड्स हम शो नहीं करा सकते बेसिकली, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे ब्रांड की अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। और अगर फिर भी अगर थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा थिक हो जाए तो उसको रनी करने के लिए आप विप क्रीम का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बाद में इक्वल हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपकी चॉकलेट सीज़ कर जाए तो और आपको उसको वापस से उसको सही करना हो तो आप इसके अंदर जो है विप्ड क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। मैं आप लोगों को एक और टिक बताती हूँ कि बेसिकली जो चॉकलेट होती है जी, जिस तरह ये डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैंने देखा है कि घर में जनरली जो लोग होते हैं
फॉर सम रीज़न डबल बॉयलर बेसिकली जो ये टेक्निक होती है, इसके अंदर कभी भी पानी की जो लेवल है, जो टॉप लेवल है पानी का, वो प्याले को टच नहीं करना चाहिए। अगर वो प्याले को टच कर रहा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये स्टीम जो होती है ना, जो कि पानी की स्टीम बन रही है बिकॉज़ वो गर्म हो रहा है, ये स्टीम से एक्चुअली हम लोग मेल्ट कर रहे होते हैं। और एक और जो एक ट्रिक है वो ये है कि अगर आप चॉकलेट के पीस को थोड़ा सा छोटा काटेंगे तो वो ऑब्वियसली जल्दी मेल्ट होगा। कोशिश ये करें कि जो चॉकलेट है उसको सारों को इक्वल पीसेस में रखें। अगर उसमें कहीं पे बहुत छोटा लंप होगा, कहीं पे बड़ा होगा, तो होगा ये कि जो छोटे वाला है वो जल्दी पिघल के ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पक जाएगा और फिर भी तब भी सीज़ कर सकता है। सो दोज आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। और अगर बहुत सैड क्वालिटी की चॉकलेट है, सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ इंक्रीज़ योर मिल्क सॉलिड्स। थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल के देखें या क्रीम डाल के देखें तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। मगर बहुत लोगों की चॉकलेट सीज़ होती है और अगर आपकी हुई है, मैंने बहुत दफ़ा चॉकलेट सीज़ करी है, छोड़े सब कुछ, मैंने चॉकलेट का कोर्स किया हुआ है, चॉकलेट बनानी आती है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच भी बनानी आती है, मगर फिर भी मुझसे सीज़ हुई है तो कुछ नहीं होता। हिम्मत रखें, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। जी, इसको बस हम थोड़ा सा मेल्ट होने का वेट करेंगे इसका, सही है, क्योंकि डबल बॉयलर है तो बहुत स्लो और जेंटल हीट है, स्लो जो है मेल्ट होगा ये। ठीक है, जैसे ये मेल्ट हो जाती है तो हम इसका सेकंड प्रोसेस करेंगे। सही है। अच्छा, विपिंग क्रीम जो है उसके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं जी। विपिंग क्रीम आपने कौन सी वाली का इंतखाब किया? उसके अंदर एक सिल्वर आती है, एक गोल्डन आती है, एक ब्लू आती है। ये बेसिकली ब्रांड्स हैं, मगर वो 4-5 ब्रांड्स कैटेगरीज के साथ बेचते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्लू की कैटेगरी। इसमें जो हमने लिए सिल्वर वाली ली है, हमने सिल्वर यूज़ करना है। ठीक है। और आपको फ़र्क पता है कि क्या फ़र्क है सिल्वर, गोल्ड और ब्लू का? ये क्या किस्सा क्या है? बस ये बेसिकली अब समझ लें कि ज़्यादा मुझे इसका डिफरेंस तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि थोड़ी क्वालिटी वाइज भी होती है चेंज है, और इसकी जो है कंसिस्टेंसी में भी आई थिंक फ़र्क होता है। जी, सही। सो बेसिकली जो विपिंग क्रीम है वो उस बिकॉज जिस तरह से शेफ़ ने बोला, वाह मज़ेदार किस्म की चॉकलेट लग रही है, वो बेसिकली लिक्विड आता है। और एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ कि अगर कभी भी आपकी विपिंग क्रीम बहुत सारी कंपनीज़ बनाती हैं, वो वाली भी आती हैं, एक तो आती है जो कि मैं अब कह नहीं सकती, मगर जो कि कभी भी आप दुकान से अगर ख़रीदो तो वो बेसिकली आपको हमेशा एक फ्रिज के अंदर पाई जाएगी। एक वो विपिंग क्रीम आती है और फिर कुछ विपिंग क्रीम्स आती हैं जो कि आपको शेल्फ़ पे मिलेंगी। इससे ज़्यादा मतलब मैं और हिंटें नहीं दे सकती क्योंकि मुझे डंडे पड़ेंगे अंदर से। सो बेसिकली जो शेल्फ़ वाली होती है वो कभी नहीं विप अप करती है, तो उसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि ये जो आपके पास बलून अटैचमेंट होती है आपके विस्क की, आप इसको और जिस भी कंटेनर में आप उसको विप करने ला रहे हैं उन दोनों चीज़ों को फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र में वो दोनों चीज़ें सख्त ठंडी हो जाएंगी और आपकी जो विपिंग क्रीम है वो बहुत अच्छे से विप हो जाएगी। अब हम लोग जा रहे हैं एक टिड्डी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि आगे क्या हो रहा है। तब तक इंशाल्लाह हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर गई होगी, और अगर चॉकलेट ये ब्रेक में मेल्ट हो गई तो हम लोग क्या इसको हम इसका सेकंड प्रोसेस कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है विपिंग क्रीम के साथ। हम लोग ये जब तक करते हैं, आप लोग छोटी सी ब्रेक पे जाएं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट मूस और हम लोगों ने मेल्ट करी थी चॉकलेट इन द ब्रेक। चॉकलेट मेल्ट करके डबल बॉयलर के ऊपर उसको इनकॉर्पोरेट किया है पहले 100 मिल ऑफ क्रीम के साथ। ऐसे ही है बॉस? ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही। अब क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा बस रूम टेम्परेचर पे हमने रेस्ट भी दे दिया है ड्यूरिंग ब्रेक। उसके बाद हम विप क्रीम को विप करेंगे और स्लोली इसमें जो है ऐड करते जाएंगे ये। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, अगर ये गरम गरम इसके अंदर विप क्रीम में डाल दें तो क्या होगा? तो इसका जो मूस है वो बैठ जाएगा, जिस तरह एक राइजअप होता है ना, वो राइजअप वाली चीज़ नहीं आएगी। तो अगर ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे और ठंडा हो जाए तो हम इसको एक एक टेबल स्पून के करीब ऐड करते जाएंगे
और इसको व्हिप करते जाएंगे हम। सही। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपका मूस जो है या आप किसी गर्म जगह पे सर्व कर रहे हैं, कोई बफे स्टाइल सर्विंग कर रहे हैं घर पे, और आप लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि आपका मूस जो है वो ट्यों करके मर जाएगा, तो टेंशन ना लें। आप इसी सब को, जो शेफ़ ने जिस तरह जो टेक्निक करी है, इस सब के अंदर थोड़ी सी जेलेटिन डाल दें, मगर जेलेटिन को पहले से ब्लूम करें। यानी कि अगर आप पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करें, और ये सब स्टेप से पहले उसको बेसिकली या व्हिप क्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें या चॉकलेट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको व्हिप क्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें। एक बहुत अच्छी जेलेटिन आती है जो कि कभी कभी आपको मिल जाती है फ्रॉम द सुपरमार्केट, और वो होती है पत्तों की फॉर्म में। उसके अंदर भी फनली इनफ गोल्ड और सिल्वर का ब्रांड जितने भी हैं वो बताते हैं। गोल्ड और सिल्वर बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। जिस तरह व्हिप क्रीम जो है, इसके अंदर भी गोल्ड, सिल्वर और ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्हिप क्रीम की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। डेंस जो सबसे ज़्यादा होती है वो गोल्ड होती है, और जो सबसे लीस्ट होती है वो ब्लू होती है। तो बेसिकली ये कहानी है। गोल्ड सबसे ऊंचा है, सबसे नीचे ब्लू है, ऐसे है। ये जेलेटिन में भी होता है जी। आप इसको इस तरह से मिक्स करें, जो साइडों पे वाइट वाइट है सब सेंटर में लाने के बाद सही है। फिर आपने इसको वापस से व्हिप करना है। इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करते जा रहे हैं और इसको हम व्हिप करते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है। कुछ प्रोसेस इसका इसी तरह से होता है, स्लोली। पेशेंस की गेम है। यस, हौले हौले, ऑफ कोर्स, जल्दी में ना हो। जल्दी नहीं। ये देखें गाइस, अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो कलर है वो कितना फैबुलस हो रहा है। मतलब एज यू कैन सी इट्स स्लोली येट श्योरली गोइंग टूवर्ड्स अ ब्राउन शेड, बट यू हैव टू व्हिप। और मैंने आप लोगों को जो टिप बताई थी वो टिप जो है वो अभी तक वैलिड है। बेसिकली आप लोगों को कभी भी अगर व्हिप क्रीम या मूस बना रहे हों तो जिस प्याले के अंदर आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रीम को व्हिप कर रहे हैं, जो पैडल्स हैं, अटैचमेंट्स जो हैं, वो भी फ्रीज़र में रख दें, प्याला भी फ्रीज़र में रख दें, और उसके साथ व्हिप क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दें। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी भी मसला नहीं होगा। हमेशा वो आपको तंग किए बगैर इट विल राइज। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा राइज अप हो रहा है इस तरह से। ठीक है जी, इसको हम मज़ीद व्हिप करते जाएंगे। सही। ठीक है। अब इसकी जो साइड है वो आपने वापस से जो है क्लियर कर ली, क्लियर करनी है। ठीक है, जो भी वाइट आपकी हैं सब मिक्स हो जाए। सही। अच्छा, जब तक ये क्रीम व्हिप हो रही है, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक सवाल मैंने जो आपसे किया था, मुझे कॉल करके उसका जवाब दें। तो भाइयों, मेरे पास मज़े के आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स के वाउचर्स हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से, जशन रेस्टोरेंट की जानिब से, जिनसोई की जानिब से। और सवाल ये है कि इस हफ्ते मैंने कौन सा हम लोगों ने एक शो किया था एक ऐसे इंग्रेडिएंट के ऊपर जो कि सुपर फूड था। तो अगर आप मुझे बताएं कि वो कौन सा था, इस हफ्ते किस चीज़ के बारे में बातचीत हुई है, तो हम आपको ये गिफ्ट वाउचर देंगे। तो और यहाँ पर जो है ये जो चॉकलेट है ये सारी की सारी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है क्रीम के अंदर। शेफ़ ने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको वो उसके साइड्स क्लीन कर रहे हैं प्याले की। क्या बात है। इसको इस तरह से आप साफ़ कर लें, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा आपका जो है मैसी हो जाता है। ज़ाहिर है बनाने में, मीठा कुछ बना रहे होते हैं आप तो मैसी ज़रूर होता है। बिल्कुल मंजूर है। चॉकलेट का मीठा अगर बन रहा है तो वाई नॉट मैसी होने दें। हानू की कुछ नहीं होता, 2 एक्स्ट्रा बर्तन धो लेंगे।
मंजूर। बस कोशिश ये करते हैं कि अब फूड जो है हमारा बच जाए और बाकी थोड़ा स्टेशन हमारा गिरता ना हो बाकी। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली राइज अप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देन अब इसको सर्विंग की तैयारी हम करेंगे इसके अंदर। सही। अच्छा जी, इट लुक्स अमेजिंग। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये बस सर्विंग की तरफ जाएगा। क्या बात है। मैंने देखा, नोटिस किया कि आपने चेरीज़ का इंतखाब किया हुआ है, कुछ ब्लैक फॉरेस्ट टाइप के फील्स दे रहे हैं आप। जी, थोड़ी सी लुक अच्छी लगनी चाहिए, बस इसलिए एक चेरी जो है मैंने इसमें और प्लस सीजनल भी है चेरी, व्हाई नॉट। मगर अगर आप लोग याद करें कि बचपन के अंदर एक केक आता था, बड़े मतलब एक ज़माने में हमारे बचपन में बड़ा पॉपुलर हुआ था, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से। ब्लैक फॉरेस्ट केक अभी भी आता है? अभी भी आता है जी। अच्छा, मैंने तो बहुत अरसे से ना ख़रीदा, ना देखा, ना खाया। बट बचपन में ये बड़ा एक फेवरेट किस्म का केक होता था। किसी की आंटी के घर भी जा रहे होते थे तो यही केक जाता था। मैं आपके लिए पकड़ूं? अच्छा जी, हम लोग बेसिकली पाइपिंग बैग के अंदर अपना जो ये विप क्रीम का मिक्सचर है चॉकलेट के साथ, इसको ऐड कर रहे हैं। हम लोग छोटी सी ब्रेक पे नाज़रीन जाएंगे। आप लोग जो है कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शेफ़ यूसुफ मौजूद हैं और हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट मूस और अब हम बना रहे हैं पीनट कैंडी। पीनट कैंडी के लिए इस वक्त शेफ़ ने डाल दिया है बटर पैन के अंदर और अब डालने लगे हैं, ये क्या है? ये गुड़ है, गुड़। तो इसको थोड़ा सा हमने मेल्ट करना है। ठीक है शेफ़, सही है। अच्छा, जब तक ये गुड़ और ये मैं मेल्ट करती हूँ, ठीक है सर? शेफ़ जो हैं वो चॉकलेट मूस जो है उसको करेंगे स्टार्ट असेंबली, ठीक है। और ये हो रही है, हमने पाइपिंग बैग के अंदर बेसिकली इस मूस को डाला है और अब इसकी असेंबली जो है वो शेफ़ ने कर दी है शुरू। गार्निश के लिए चेरीज़ का इंतखाब किया गया है। ये जो है आपने आय हाय हाय हाय, क्या बात है। चॉकलेट मूस रेडी। सही। That looks wonderful, शेफ जी। अब इसको जो है हम स्लो हीट पे मेल्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है जी, ताकि ये बस चिपके नहीं और स्टिकिंग ना हो, लगे नहीं थोड़ा सा। ठीक है। इसके लिए कोई और स्पेशल मतलब इक्विपमेंट की तो नहीं ज़रूरत? नहीं, इसके लिए बस नॉन स्टिक पैन हो तो इट्स इनफ। यानी कि नॉन स्टिक पैन, रेगुलर पैन में ना करने की कोशिश करें। रेगुलर पैन में बस ये कि थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है, तो फिर वो जो टॉफ़ी होती है आपकी उसमें कड़वाहट आ जाती है। जी ठीक है, सही। और ये कोई भी रेगुलर गुड़ है? रेगुलर गुड़, नॉर्मल ठीक है, रेगुलर नॉर्मल गुड़ है। ऑलराइट, ग्रेट, दैट लुक्स अमेजिंग। कितनी आसान इंग्रेडिएंट्स हैं ये चॉकलेट मूस के, आप लोग घर पे बड़े आराम से इसको ला सकते हैं। डेफिनेटली रेसिपी ट्राई करके आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा कि आपकी कैसी लगी। इसी के साथ अभी शेफ़ जो हैं ये गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं फॉर पीनट कैंडी। अगेन सुपर आसान रेसिपी है, 4 ही इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने जिक्र किया है, मक्खन, गुड़ और 2 तरह के नट्स हैं हमारे पास पीनट्स एंड आलमंड्स हैं हमारे पास, और दोनों मिक्स करके जो है हम बनाएंगे इस बार। क्या बात है, अमेजिंग है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए इसके लिए, बेकिंग ट्रे वगैरह, एनीथिंग? इसको हम बेकिंग ट्रे अगर है और नीड अगर है तो ठीक है, वरना फिर हम जो है इसको इस बोर्ड पे भी जो है ऐड कर देंगे। ट्रे है सर, बिल्कुल है बेकिंग ट्रे। और ये मेल्ट हो गई है गुड़ तकरीबन। आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट हो गई है। और इसके अंदर अब नट्स का इजाफा होगा या? इसकी सबसे पहले ना आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अच्छा। इसकी 2 किस्म की कंसिस्टेंसी होंगी, जैसे कि एक होती है बिल्कुल
समझ लें सॉफ्ट होगी, इसको हम चेक करेंगे। ये हमने चिल्ड वाटर रखा हुआ है क्योंकि कुछ इसकी जो मीठा होता है उसको बनाने की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे पहले। अगर ये उस हिसाब से फ्लैक्चुएट हुई या फ्लेक्सिबल हुई तो हम इसको दोबारा से कुक करेंगे 10 सेकंड के लिए। और अगर नहीं हुई, स्टिक हुई या इस तरह क्रंच करके जिस तरह कैंडी टूटती है वैसे अगर टूट गया तो फिर हम इसको ठीक है, इसमें ऐड तो कर हम बेसिकली एक स्ट्रैंड डालेंगे ठंडे पानी के अंदर। अगर तो वो कैंडी के टेक्सचर पे आ गया, यानी कि वो कड़क हो गया और वो टक करके टूटने वाला हुआ तो ग्रेट, और अगर नहीं और अगर वो सॉफ्ट रहा ठंडे पानी के अंदर तो हम इसको फिर थोड़ा सा और पकाएंगे। ऑफ कोर्स। ठीक है, ये सीन है। अच्छा, गुड़ के अंदर बेसिकली जो वाटर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए यू कैन नोटिस कि शेफ़ जो है उसको स्प्रेड कर करके कुक कर रहे हैं। उससे ये होता है कि आप जितना सरफेस एरिया किसी भी चीज़ को देते हैं वो उतनी फास्ट इवेपोरेशन होती है। कभी भी नोटिस करें कि अगर आप एक इक्वल क्वांटिटी अगर पानी की एक खुले पतीले में रखें तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, और अगर उसको तंग पतीले में रखें तो वो स्लो होता है। तो बेसिकली सेम रूल ऑफ प्रिंसिपल जो होता है फिज़िक्स का वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अच्छा जी, ये भी मज़ीद कुक होगा तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। इसको कहते हैं बेसिकली एक्सपीरियंस। शेफ़ ने देख के बता दिया उसका टेक्सचर कि नहीं दोस्तों ये अभी 2 मिनट और इसने पकना है। कलर तो नहीं चेंज करेगा, कलर यही रहेगा। कलर ऑफ कोर्स इसका यही रहेगा, बस ये कि स्टिर आप करें स्लो हीट पे तो आपका कलर चेंज नहीं होगा। जो नॉर्मल पैन की आपने बात की, अगर हम उसमें करते हैं तो जब जाहिर सी बात है वो जब लगना शुरू होता है, स्टिकिंग होती है तो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जलता हुआ चीज़ होती है वो वापस में फ्लप होके आती है तो इसका कलर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमें बेसिकली यही जो खूबसूरत सा हनी कलर है यही चाहिए। ये कैंडीज़ जो है ये स्टोर कर सकते हैं क्या? जी ऑफ कोर्स, ये तो आप तकरीबन 8-10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ओह ओके, 8-10 दिन तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप बेसिकली वो सेलोफीन के शीट्स मिलते हैं, आप उसके छोटे छोटे रैपर्स काट के उसके अंदर टॉफ़ियाँ बना के रख सकते हैं। किसी को देने का भी एक इट्स अ गुड थिंग टू गिफ्ट पीपल। आप अपने घर पे मेहमानों के लिए रख सकते हैं, खुद भी पड़का सकते हैं। खुद थोड़ी सी कम पड़काना, चीनी बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ कर देती है हम लोगों को। तो एनीवेज, अब हम कहाँ तक पहुँचे शेफ़? इसमें हम मज़ीद अब थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे और मज़ीद। अच्छा, क्योंकि हाफ़ इसका मेल्ट हो चुका है, हाफ़ हमारे पास और मौजूद है। ठीक है, 150 ग्राम था, अब इसमें मज़ीद और ऐड करेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये कि अब ये इजीली जो है ना मेल्ट हो जाएगा सारा एक साथ। अच्छा, क्योंकि इसका टेक्सचर ऑलरेडी गर्म हो चुका है, टेम्परेचर पर ही आ चुका है, तो ये सारा एक साथ जो है मेल्ट हो जाएगा। ओह, तो आधी गुड़ हम लोगों ने पहले डाली थी पिघला के, और अब बाकी की आधी डाल दी है ताकि वो ज़रा जो बाकी की आधी है वो तेज़ी से हो जाए। ऑफ कोर्स सेटिंग है, क्या बात है। मैं भी कह रही थी कि मतलब ये हम पूरे सेट के ऊपर जितने भी लोग हैं ये उनके लिए इनफ टॉफ़ियाँ नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर सदमा होना शुरू हो गया था, मैं दिमाग में ये सोच रही थी कि किसको आज नाराज़ करूँगी और नहीं दूँगी टॉफ़ी। अब ये देखें, ये सब जितना भी ये सारा एक साथ मेल्ट हो गया है। ठीक है, अब एक साथ कुक भी हो जाएगा। सही। और स्टिर। अच्छा, कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो चीनी की चीज़ें होती हैं, गुड़ की या चीनी की, ये क्रिस्टलाइज कर जाती हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, स्पेशली अगर आप मेल्ट करके उसको वो करें तो उसको कैसे अवॉइड करते हैं? देखें, वो बेसिकली जिस तरह आपने देखा होगा कि हम चीनी को, शुगर को कार्बलाइज करते हैं, तो कार्बलाइज के दौरान जब बबल्स आती है ना, और जब वो कोल्ड की तरफ चली जाती है तो वो जो बबल्स होते हैं तो उसके साथ साथ ही वो जम जाते हैं। दैट्स वाई वो उसके अंदर जम जाता है, बबल्स जो होता है सारा। अच्छा, तो एयर अगर आप ना भी निकालें इट्स नॉट अ बिग डील, अगर रहे तो भी अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। बस अब हमारे पास 2.5 मिनट रह गए हैं, तो ये कितनी और देर है इसको? इसमें 1-2 मिनट्स और होंगे। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये आपने एक लम्स इसमें ऐड किया, ठीक है? ठीक है। और अब आपने इसको, मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि शेफ़ ने थोड़ी सी ये पानी के अंदर डाली, मैंने इस वक्त पैन साइड पे कर लिया ताकि कैमरे के अंदर आप देख सकें। ये ऑफ कोर्स ये हो चुका है, ठीक है, क्रंच है इसमें। अब आप इसमें जो है दोनों चीज़ ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है आपकी पीनट्स हैं और आलमंड। मैं आपकी सेट करने के लिए ये बेकिंग ट्रे के ऑयल कर दूं? जी बिल्कुल, ऑयल ग्रीस कर दें आप बस, या ऑलमोस्ट डन है। सही। जब ये अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल कुक कर लेता है तो ये बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि ये कुक हो गया है और रेडी टू सर्व है। सही।
अच्छा, किसी को अगर नट्स काट के रखने हैं या इसके अंदर किसी भी नट का और इजाफा करना है तो यू गाइस कैन एब्सोल्युटली डू इट। इनफैक्ट आई इनकरेज यू। हमारे पास टाइम जो है वो कम हो गया है। दैट्स इट, बस ये रेडी है। अब इसको आपने चिल्ड करना है और इसको सिर्फ काट के आपने सर्व करना है। दैट्स इट, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इससे। तो जब तक शेफ़ इसको सेट कर रहे हैं और हमने इसके बाद इसको सिर्फ कट करेंगे और इसको हम बेसिकली सर्व करेंगे। ये जल्दी से काफ़ी सेट हो जाएगा। जी ऑफ कोर्स, ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपने हमें 2 बहुत अमेजिंग किस्म की रेसिपी सिखाई हैं। नाज़रीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। शेफ़ यूसुफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आए और इन्हें हमें अमेजिंग रेसिपी सिखाई। आई होप कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी खूबसूरती की बात करेंगे, इसलिए क्यों नहीं। इट्स अ फन डे टुडे, वीकेंड्स गेटिंग क्लोजर, तो क्यों नहीं हम बात करें। हमारे फेवरेट सफदर भट्टी आने वाले हैं। हम उनसे पूछेंगे कि मेकअप ट्रेंड्स क्या है और उनके पास एक और नया ट्रिक है हमें सिखाने को आज। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि समर के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेकअप ट्रेंड्स हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आज क्या है हमारे पास, हम आपको कौन सा ट्रेंड सिखा रहे हैं। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। ही इज़ अ मैजिशियन एट व्हाट ही डज़। जादू करते हैं हर रोज़। मेरी शक्ल प्रॉमिस इस तरह की नहीं है। जब मैं सुबह को आती हूँ, अगर आप मुझे कोई देख ले तो आप लोग शायद चीखे मार के भाग जाएं। सफदर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ द गॉर्जियस फातिमा चौहान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से वालेकुम अस्सलाम दोबारा से। है ना, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं तो सेट हूँ, मतलब आपने 2 घंटे पहले जो छोड़ा था वैसे ही हूँ। अच्छा ही छोड़ा था। फातिमा ठीक ठाक। वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। आई होप कि आपको गर्मियाँ थोड़ी सी काइंडली ट्रीट कर रही हैं। आज सफदर तुम कौन सा ट्रेंड सिखा रहे हो? आज मैं ट्रेंड बता रहा हूँ आई लैशेज़ का। हाँ। कि आप अपनी आई लैशेज़ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अवॉइड करते हैं कि वो फेक लैशेज़ लगाना पसंद नहीं करते। हाँ। है ना, जैसे कि आप, जैसे कि मैं जैसे कि उसके अंदर सरे फहरिस्त के ऊपर मैं हूँ। मुझे फेक लैशेज़ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी सफदर के हत्थे में चढ़ जाती हूँ, सफदर ज़बरदस्ती ठोक देते हैं और बहुत हैवी वाली लगा देते हैं। हाँ, और मतलब वो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आंख पे कुछ बैठा हुआ है। सारा कोटा एक ही दफ़ा पूरा। अच्छा, मुझे बताओ कि और उसके बाद हाँ, फेक लैशेज़ के उसको आपने कम क्वांटिटी में कैसे यूज़ करना है और कहाँ कहाँ रखना है। जैसे कुछ लोगों की लैशेज़ जो हैं वो स्ट्रेट होता है, उसको कर्ल करना बताते हैं, और आई लैशेज़ को फेक को एक्सटेंशन कैसे करके लगाना है वो बताते हैं। और डबल चिन जो लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे उसके ऊपर अगेन डबल चिन वाली लिस्ट के ऊपर भी सबसे आगे मैं हूँ। मेरी भी यहाँ पर टर्की चिन हुई है, जिसको सफदर बेचारे हर रोज़ सुबह को उसके साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स करते हैं जो कि हम आप लोगों को सिखाएंगे। जी सफदर, सबसे पहले लैशेज़ करते हैं। अच्छा, आई लैशेज़ अरूज देखें कि मैंने जैसे मेकअप रूम में इनका आई लैशेज़ कर्ल से, इनकी स्ट्रेट लैशेज़ हैं। अच्छा, स्ट्रेट है। यस, स्ट्रेट हैं, उनको मैंने कर्ल किया है। और जो है उसके बाद जो है अभी हम इसको आई लैशेज़ एक्सटेंशन लगाना बताएंगे। अच्छा सफदर, मुझे ये बताओ कि कुछ लोग कर्लर को ब्लो ड्रायर से गर्म करते हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हल्का सा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो रबड़ लगा होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर वो आंख को जो है वो चुभता नहीं है। अच्छा, तो हल्का सा उसको गर्म कर लें। हल्का सा, और उसके बाद थोड़ा सा उसको कोल्ड होने का भी टाइम दें। अच्छा, ये नहीं कि आप गरम लगा दें। सही है, तो क्योंकि मैं आपसे ये वाली ट्रिक मुझे नहीं पता थी। मैं तो सिर्फ इसलिए इसका इजहार किया क्योंकि सफदर ने 1-2 दफ़ा मैंने देखा है, मैं ऑब्जर्वेंट बहुत हूँ, तो सफदर को मैंने देखा है गर्म करते हुए आईलैश कर्लर को, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से हेयर ड्राई मार लें। अगर आपके पास कोई बल्ब है तो उसके लाइट के पास कर लें, तो वो थोड़ा वार्म हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा भी होने दें, वरना आप आंख जलाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो आईलैश को क्या, आईलैशेस को स्टार्टिंग में हमने कर्ल किया। ठीक है, अच्छा सफदर, फॉर सम रीज़न मेरी आई लैशेज़ को कर्ल नहीं करते। मेरी क्या ऊपर वाली हैं? आप मेरी आई लैश कर्ल नहीं करते हो?
क्योंकि मैं वो मस्कारा के साथ आपका वो जो है वो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अरूज को बातों में लगाकर आई लैशेज लगानी भी होती है, जो कि जब आई लैशेज लग जाती है तो कहती है वो ये कब लगी। मेरे साथ इस तरह के काफ़ी जुल्म होते हैं। अच्छा जी, आईलैश कौन सी वाली ख़रीदनी चाहिए सफदर? इतनी सारी तरह तरह की आ रही हैं ऑन सोशल मीडिया पे, इतनी ऑनलाइन इतनी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप कौन सी हमें लेनी चाहिए? 3D भी लगा सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से इवेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर तो कोई मतलब कैजुअल इवेंट है तो कौन सी आईलैशेस? वेरी नॉर्मल, मतलब मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बता सकता, उसमें 5 नंबर है, वो बिल्कुल नेचुरल है, मतलब आप अच्छा नेचुरल नेचुरल पे जाएं और उसको फिर कट करके लगाना मैं बताता हूँ। अच्छा, कि कट कैसे करना है। अच्छा, तो अगर पहले मैं उससे स्टार्ट ले लूँ, डबल चिन से श्योर। अच्छा, जो भी हमारा शो देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, मतलब डार्क कंटूरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास घर पे जो भी मेकअप रखा हुआ है सामने रखें और हमें फॉलो करो। एक सिर्फ डार्क आई शेडो चाहिए होता है कंटूरिंग के लिए। ओके, जैसे कि दिस वन या ब्राउन कलर? यस, ब्राउन कलर का। ठीक है, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। ठीक है, वो तो सब लोगों की मेकअप किट में होता है कि काउंटरिंग, आपके पास वो नहीं है की किट, तो डजंट मैटर। सफदर ने जिस तरह बोला कि मेकअप में आई मेकअप में भी बड़ा होता है, तो आई मेकअप में भी बड़ा होता है। और अपना ये वाला ये कट ब्रश लेके, और जो है ये पिछली दफ़ा भी तुमने बताया था। सफदर ने बताया था कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ब्रशेज़ की ज़रूरत है, एक कट ब्रश होता है और एक गोल ब्रश होता है। कहता है कि बस ये 2 अगर हो ना ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। और मेकअप आता हो तो आप उन 2 ब्रशेज़ से सारा मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा जी ना, रोज हमने स्टार्ट लेना है डबल चिन सेंटर से, क्योंकि हमें यहाँ पे डार्क पाउडर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको कट करते हुए ये जो बॉन है उस पर हमने एक लाइन बना लिया। ओके, और उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। सही, नीचे की तरफ ब्लेंडिंग ताकि वो ताकि नज़र भी ना आए, डबल चिन भी आपका कट हो जाए और इसमें जो है वो लाइंस नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट डबल चिन कट करने का। ठीक है। कुछ लोगों की जो है मतलब नेक को लंबा करने के लिए, पतला करने के लिए यही ट्रिक हम लेंगे साइड से, कान के नीचे से यस। और वो जो ब्रश में जो पाउडर बचा हुआ है ब्राउन, उसी के साथ हम इसको एक लाइन बना देंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे। और वो नज़र भी नहीं आता, इससे ये होगा कि आपकी नेक जो है वो लंबी लगेगी। अब आप जैसे कि देख, वैसे फातिमा की तो वैसे ही नेक अच्छा है, सही है। मगर अगर नहीं भी हो तो हाँ, टेंशन ना ले, लंबी हो सकती है। यस, सही है। ठीक है, तो बेसिकली आप ब्राउन कलर के ये काउंटोरिंग किट से या आप आई शैडो किट से आप ये बेसिकली सेंटर से स्टार्ट करें और चिन की बोन को फॉलो करें, करें और उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। सही है, ब्लेंड करना शुरू कर दें। फिर आपको नेक लंबा दिखाना है तो वही ये बॉन से लेकर आप ये लास्ट तक, जहाँ पे नेक आपका ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक उसको ब्लेंड कर दें। ठीक। और फिर वही ब्रश, वही अब ब्राउन आई शेडो, उसको आपने सेंटर से हल्का सा नीचे की तरफ कर देना, नया मटेरियल लगाएं बीच में। यस, ज़्यादा और दोबारा ना लगाएं क्योंकि वो फिर नज़र आएगा तो वो बुरा लगेगा। पिक्चर में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन सामने भी तो लोगों को फेस करना है ना। हाँ। वरना लोग जो कंफ्यूज कर देते हैं, और ये नेक पे क्या हुआ है, ये नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, वो सारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर देते हैं। हाय, एक तो ये भी होता है ना कि ये सेंटर में, हाँ ये सेंटर में हमने कर लिया रूज। तो इससे ये होगा कि हमारी डबल चिन वो भी कवर हो गई और हमारी नेक भी लंबी हो गई। अच्छा, बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आफ्टर अ सर्टन एज, और आई विल नॉट नेम द एज, मगर एक उम्र के एक ऐसे हिस्से के बाद ख़वातीन जो हैं, ये डबल चिन वाला जो मसला है ये थोड़ा सा हो जाता है। इट्स ओके, एजिंग प्रोसेस है ऐसा। तो अगर आपका ये जो है ये एरिया हैवी हो रहा है, तो जिस तरह सफदर ने बोला कि हम बेसिकली इसको नीचे से फॉलो करें, नीचे की तरफ जो ये हिस्सा है इसको हम फॉलो करें। और इसके अंदर ब्राउन अगर आप कलर लगाते हैं
तो आप बेसिकली आपकी डबल चिन जो है वो गायब हो जाती है। और अगर आपको उसके बाद भी अपना गर्दन लंबी करनी है, फॉर एग्जांपल खुले गले की कमीज़ पहनी हुई है, मैंने तो नहीं इस वक्त, या आपने हैवी नेकलेस पहनना है तो उसमें, यस, हैवी नेकलेस पहनना है तो उसमें लंबी गर्दन अच्छी लगती है। तो यस, सुराही जैसी गर्दन बनाएं। गर्दन, आय हाय, तो उसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट चाहिए, एक ब्रश चाहिए और एक ब्राउन आई शेडो चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। इससे हमारा वो जो है गर्दन भी लंबी हो जाएगी हमारी, और डबल चिन भी ख़त्म हो जाएगी, और जो है वो नेकलेस भी अच्छा लगेगा। अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, हम लोगों को ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का टाइम हो गया है। हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि डबल चिन जो है उसको कैसे गायब करें, मगर अब जो अगला स्टेप है कि आई लैशेज़ घर पे कैसे खुद लगाएं, तो ये देखेंगे हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे जो रेजिडेंट मैजिशियन हैं सफदर भट्टी, वो सेट पे मौजूद हैं। डबल चिन कैसे कवर करते हैं ये तो हमें सिखा चुके हैं। अब बारी है आई लैशेज़ को लगाने की, कि आई लैशेज़ कैसे लगते हैं। फातिमा, आवर गॉर्जियस मॉडल, इज़ ऑल्सो हियर, और उनके ऊपर ये सारी एक्सपेरिमेंट हो रही है। वैसे फातिमा नेचुरली ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि इनको मैं मेकअप के बगैर बहुत देखती हूँ, तो मगर फिर भी फातिमा, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पॉट एंड बीइंग हियर। डबल चिन इनकी कोई है नहीं, बट आप लोगों का आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या सीन है। मुझ पे करते तो बात थी ना, मतलब बगबगा है प्रॉपर, यहाँ पे सीन है। जी सफदर जी, आपने कहा कि हम लाइट वाली आई लैशेज़ लें, और उसके साथ ग्लू जो होती है, ये कोई भी किसी भी तरह की ग्लू ले सकते हैं? नहीं, ग्लू जो है वो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो ग्लू आपका अच्छा वाला होना चाहिए। वो आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाएंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो मतलब वो रेकमेंड कर देते हैं कि कौन सी ग्लू अच्छी है, क्योंकि ग्लू का अच्छा होना बहुत ज़्यादा लाज़मी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑलराइट। सफदर निकाल रहे हैं यहाँ पर गाम। हाँ जी, आई लैशेज़। अच्छा, जैसे आई लैशेज़ को, स्ट्रेट लैशेज़ को हमेशा मस्कारा लगाने से पहले, जो मैंने बताया था कि आपने कर्ल करना है, उसके बाद आप मस्कारा लगाएंगे तो आपकी आई लैशेज़ अच्छी लगेंगी। और जो लोग आई लैशेज़ लगाने से डरते हैं, उनके लिए ये है कि वो अगर फुल आई लैशेज़ नहीं लगाना चाहते तो उनको काट कर, मैं अभी बताता हूँ कि वो कैसे, मतलब आई लैशेज़ कट कर कैसे लगाते हैं। एक काम में देर किस चीज़ की? सफदर ने आई लैशेज़ पहले, अच्छा ये फुल लैशेज़ हैं सफदर? ये नहीं, ये काट कर लगाए हैं। अच्छा, कहाँ से काटनी है दोस्त, ये तो आई लैशेज़ का जो बॉक्स होता है, जैसे हमें आई लैशेज़ हम परचेज़ करते हैं, तो आई लैशेज़ को पूरी तो लास्ट एंड वाले 3 पार्ट, मतलब ये जो लास्ट पीछे के फ्रंट के नहीं, क्योंकि हमें पीछे लगाना है। अच्छा, हम यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे लगाना है, और हमें कट भी आउटर कॉर्नर वाली ही आई लैशेज़ को करना है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली पहले से प्री कट करा है, और उसको पहले गोंद लगाते हैं बाद में? पहले गोंद। अच्छा, आई लैश नहीं, आफ्टर कट ना। सही है, तो काटा, ग्लू लगाई और फिर स्टिक किया। यस, सही, समझ गए। और बिल्कुल लास्ट आपके जो आउटर है ना आई लैशेज़, समझ गए, आपने वहाँ पे इसको रख देना है। अच्छा जी, अब ये देखें कि वो जो है, ओह वाओ, कितना मार्क डिफरेंस है बिटवीन द टू आईज। एज यू कैन सी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके आउटर मोस्ट जो कॉर्नर है आँख का, वहाँ पर इन्होंने छोटे से 3 लगाए हैं, और बिटवीन वन आई एंड दी अदर कितना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, एक और लगा रहे हैं आप? एक और इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हल्का सा गैप आ रहा था, तो वो ये सेकंड वो लगाने पे वो हमने सिर्फ 2 पार्ट काटा है। ठीक जैसे है, हाँ, जैसे लास्ट हमने एंड से 3 काटे थे, एक फिर 2 वाले काट के बस ये एंड्स पे लगा दे। ठीक है। और जो लोग, जैसे आप जैसे लोग जो आई लैशेज़ लगाने से डरते हैं, ओहो हैवी हो जाएगा ये, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि आप आई लैशेज़ के एंड पर तो और फिर उसको ड्राई होने दें। ठीक है, ड्राई होने दें। फिर बहुत पतला सा आईलाइनर, आई लैशेज़ को ही फॉलो करते हुए बहुत सा पतला सा लाइनर, उसके बाद मस्कारा, और ये मतलब ज़्यादातर लोग जज भी नहीं कर सकेंगे कि आपके आई लैशेज़ लगाई हुई हैं। आई लैशेज़ लगाए हुए। अच्छा, जब भी आपको किसी को मतलब आपने चीटिंग करनी है बेसिकली, और किसी को ना पता चले, क्योंकि आई लैशेज़ बहुत हैवी होती हैं, वो फ़ौरन अगर पूरी लगाएं तो फ़ौरन पता चल जाता है कि लैशेज़ लगाई हुई हैं।
तो अगर आपने बेसिकली उसको लाइट और नेचुरल तरीके से लगाना है तो सिर्फ कॉर्नर पे अपने आप आई लैशेस लगा लें तो वो बेसिकली लाइट और नेचुरल। अब जैसे कि अरू जब आप देखें कि आप मतलब ये जो है सिर्फ एंड्स पे ही आई लैशेस लगाने से आई का शेप चेंज हो गया है और बिल्कुल है ना कि आई लैशेस अच्छी लग रही है और वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि आई लैशेस ग्लू आंख में जा रही है और मतलब फिर आपकी आंख जो है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खुल नहीं रही। बिल्कुल तो बिल्कुल आप एंड्स पे लगा लें क्योंकि समर है, गर्मी है, तो आप बिल्कुल जितना ज़्यादा अपने आप को ईजी रखेंगे उतना ज़्यादा आप किसी भी इवेंट में जाने में आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। सही है। अच्छा, आई लैश सफदर, क्या आई मेकअप यानी कि आई शेडो वगैरह लगाने से पहले करी जाता है या उसके बाद लगाते हैं? मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने आई लैशेज़ अगर आप सुकून से उसको ग्लू करना चाहते हैं तो आप पहले कर लें, मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आई मेकअप पहले हो जाए या बाद में हो जाए, मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। जैसे कि अभी मैंने इनके आई लैशेज़ लगा दिए हैं तो मैं देखूं कि जैसे मैं हर दफ़ा बताता हूं कि आप अपना सॉकेट लाइन से शुरू करें, कॉर्नर से शुरू करें, तो देखें मैंने आई लैशेज़ लगा दिए हैं तो आप भी ऐसे बाद में यहाँ से लाइटर कॉर्नर्स बनाना शुरू कर दें। सही। और उसी को आप सॉकेट लाइन तक आ जाएं। अच्छा, बहुत लोगों को आई लैशेज़ लगाने के बाद मस्कारा लगाना ट्रिकी लगता है, तो अगर आप वो भी दिखा दें कि उसकी क्या टेक्निक होती है कि आई लैशेज़ के बाद जो है वो मस्कारा किस तरीके से लगता है, तो दैट विल बी हेल्पफुल आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। मुझे ऐसे लगता है जब मस्कारा लगा रहे हैं तो आई लैशेज़ उतर जाएंगी। हाँ, वो ऐसा फील होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर अच्छा वाला ग्लू यूज़ किया हुआ है और अच्छे तरीके से आई लैशेज़ उसको फिक्स किया हो तो वो उतरते नहीं है। अच्छा, और आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे बता दूँ मस्कारा पूछा। ठीक है। ये जो हैं जो हमने एंड्स पे लगाई हैं आई लैशेज़, इसी को हम अपनी आई लैशेज़ के साथ ब्लेंड करने के लिए ये है क्लोज राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसको जैसे ब्लो ड्राई करते वक्त ब्रश चलाते हैं, अपनी आई लैशेज़ पे भी वैसे ही ब्रश चलाना है। सही। आई लैशेज़ पे भी वैसा ही ब्रश चलाना है। और ये जो है जो हमने लास्ट पे इनके आउटर कॉर्नर पर आई लैशेज़ लगाई हैं, ये अपनी आई लैशेज़ के साथ ये देखें कि सारा वो मिक्स कर दिया है, ब्लेंड हो गया। वाओ, what a big difference between the two eyes, my god, that looks like छोटा सा चीज़ करने से देखें आंख कितनी पूरी अच्छी खुल गई है, पूरी खुल गई है और अपने लैशेज़ के साथ वो सारा मर्ज भी हो गया। Absolutely, that looks hugely different. दोनों के अंदर ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस नज़र आ रहा है। Absolutely. अच्छा सफदर, अब मुझे ये बताएं कि अगर आप हमें बता सकें कि एक छोटा सा अगर आप आईलाइनर लगा के दिखा दें कि लैशेस के ऊपर आईलाइनर किस तरह लगाते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट टू। ओके। ऑलराइट। आईलाइनर ब्रश, जेल आईलाइनर। जेल आईलाइनर ये आजकल सफदर का करंट फेवरेट हुआ हुआ है। सफदर हर रोज़ मेरी आंखों पे भी ये जेल आईलाइनर ठोक रहे हैं। ये पिछले 2-1 हफ्ते की कहानी है, इनको ये नया इनका फेवरेट आइटम हो चुका है जेल आईलाइनर। लाइनर लगाते वक्त हमने आई लैशेस लगा ली, मस्कारा लगा लिया, एंड में आपका दिल चाह रहा है कि ओहो कुछ कमी रह गई है, कुछ और होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने कहा। हाँ, तो आपने तो आई लैशेस को ही फॉलो करते हुए बिल्कुल वेरी थिन लाइन, सही, और उसको ज़रा सा बाहर निकाल दिया। स्टार्ट हमने जैसे मैंने पहले शोज़ में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि स्टार्ट जो है आप बिल्कुल सेंटर से लें। आप सेंटर से लेंगे क्योंकि हमारी आई लैशेज़ वहाँ पे थिक होती है और आगे हमारी आई लैशेज़ लाइट होती है, तो लाइनर भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है सदर, मुझे जल्दी से ये बताएं क्योंकि अब हमने बेसिकली लाइनर भी सीख लिया है, आई लैशेज़ भी लगाना सीख ली हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप कोई एक मेकअप कलर, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है, 1 मिनट रह गया, तो मैं 1 मिनट जाने से पहले, बिकॉज आई वांट द लुक टू बी कंप्लीट फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, गर्मियों का एक अगर आप कोई कलर रेकमेंड करते हैं जो कि सब चीज़ों के साथ चला जाएगा। लिप कलर जी, लिप कलर के लिए बेज, पिंक और बिल्कुल न्यूड कलर ले लें। ठीक है। डार्क कलर से जो है आप अपना वो बना लें आउटलाइन, लिप लाइन। वो आउटलाइन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिपस्टिक जो है वो स्मज नहीं होती, और गर्मी के बीच में ग्लॉस मत यूज़ करें। मेरा ग्लॉस नहीं यूज़ यस, मैट, हल्का मैट। ठीक है। डे में तो बिल्कुल नहीं ग्लॉस। ठीक है। और ये मैंने इनका आउटलाइन पहले से बनाया हुआ था, उसको लाइट कलर से
ब्लेंड कर देना है। अच्छा, सफदर जब तक लगा रहे हैं इनको लिपस्टिक, आप फातिमा की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सफदर फॉर बीइंग मैजिकल। अगर नाज़रीन आपके पास भी सफदर के लिए कोई सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि सफदर से हम पूछें कि आपको कोई मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हेयर के हवाले से आपको कोई आपने कोई ट्रिक जानना है, कोई टिप सीखनी है, कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल देखना है, तो सोशल मीडिया पर ज़रूर आप हमें लिखें, हम सफदर से कहेंगे कि वो आपको सिखाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच सफदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फातिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग समर का ट्रेंड है जो कि मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भूल गए हैं, उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं एक नए समर ट्रेंड की, और वो है सन ग्लासेस। यानी कि गर्मियों के अंदर और इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्टाइलिश किस्म का आईवेयर पहने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसल? आई एम वेरी गुड, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अरसल आप फाउंडर हैं फ्लाई क्राफ्ट के? या बेसिकली आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लाईकार। ठीक है, which is a famous renowned e-commerce store in Karachi. So basically our business is about a business to consumer gateway. ठीक है। Total overall we have 9 categories in which overall there are 800 products. सही। So yeah. अमेजिंग। तो 800 प्रोडक्ट्स हैं और 9 कौन कौन सी कैटेगरी? Like there are watches, sunglasses हैं, backpacks हैं, ladies handbags हैं, footwear हैं both for the ladies and gents. एंड अपैरल्स हैं, मोबाइल की एसेसरीज हैं। वाह, दैट मेक्स ओवरऑल नाइस। अभी मैं गूगल करूँगी अगली ब्रेक के अंदर कि सीन क्या है। अरसल जो हैं ये अपने साथ अभी बेसिकली हम उनसे बात करेंगे सन ग्लासेस के बारे में, मगर इस सब कुछ करने से पहले मैं आप लोगों को फातिमा की फ़ाइनल लुक दिखाना चाहती हूँ। फातिमा, इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट द कैमरा एंड वी कैन सी के सफदर ने बेसिकली फातिमा को समर का जो ये नया लुक है कि समर ट्रेंडिंग कैजुअल सॉर्ट ऑफ शीक लुक दिया है। थोड़े थोड़े से आई लैशेज़ जिस तरह उन्होंने बताया था कॉर्नर्स पे लगाए हैं फातिमा की आँखों के, एंड अ रियली नाइस सॉफ्ट पिंक लिप कलर एंड शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वैसे भी हसीन है मगर और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अरसल, मुझे ये बताएं कि सन ग्लासेस पहनना ज़रूरी क्यों है? मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कि जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट कराची, आपको पता है कि इधर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता है हीट वेव चल रही है और आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक ट्रेंडी लुक देने के लिए सन ग्लासेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। लुक कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अ काइंड ऑफ जैसे कि मेरे पास जितने भी हैं दे आर द मास्टर ब्रांडेड कॉपीज़ एंड यू कैन सी द फेमस ब्रांड्स विच आर, तो ये सारे वही ट्रेंडी चश्मे हैं, सन ग्लासेस हैं जो 2021 में मतलब मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है, जो कि मिलान फैशन वीक वगैरह में मोस्टली मॉडल्स वगैरह वेयर करती हैं। ओके, अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सन ग्लासेस चुनते हुए किन एक दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए लेंस वगैरह के? मैम बेसिकली दीज ऑल सन ग्लासेस हैव द UV अल्ट्रा प्रोटेक्टेड पोलराइज्ड लेंस। जब हम लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। बेसिकली दीज आर द ब्रांडेड मास्टर कॉपीज़, जिसमें होता है एज इट इज़ दे आर सेम लाइक ओरिजिनल वन, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। सही है। डेफिनेटली देखिए मार्केट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ख़रीद सकती, तो हम लोग इनकी बेस्ट क्वालिटी उठाते हैं। वी इम्पोर्ट फ्रॉम 9 डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है। सो दैट मेक्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। और जितने भी मॉडल्स होते हैं हम वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है डेफिनेटली हम लोग वही चीज़ इंपोर्ट करते हैं अपने पास। सही, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिफरेंट फेसेस के ऊपर डिफरेंट शेप्स ऑफ सन ग्लासेस सूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे कोई लेनी हुई तो आप मुझे क्या रेकमेंड करेंगे और फातिमा को क्या रेकमेंड? ज़रूर, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ मैम। बेसिकली टाइप्स ऑफ फेसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब हमसे कुछ लोग पूछते हैं तो देयर आर 4 to 5 बेसिक टाइप्स। आपका है ओवल काइंड ऑफ अ शेप, राइट? ओवल, बिल्कुल। अंडा नहीं, नॉट काइंड ऑफ। मैं मजाक, मुझे बहुत शौक है उड़ाने का। आप टेंशन नहीं लें, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर परेशान नहीं हूँ। मुझे भी दिख रहा है कि मेरा फेस ओवल है। तो ओवल होने की एक सबसे अच्छी बात यह है सन ग्लासेस में कि वॉट एवर यू कैन वेयर इट विल सूट यू।
तो इसमें ये कि आप किसी भी तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता सकूँ, जो ये हैं ये ओवर साइज़ हैं, ये एविएटर्स हैं, ये सीलिन ब्रांड का कैट आई शेप है, तो आप पे सब सूट करेगा, क्योंकि ओवल में ये होता है कि आपकी जॉ लाइन मैच कर रही होती है आपके फोरहेड को, मतलब ज़्यादा ना ब्रॉड होती है ना भाई। व्हेन आई कम टू फातिमा, इनका स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ अ हार्ट शेप फेस है, राइट। स्मॉल सी, मतलब इनकी जॉ लाइन प्रॉपर है और मतलब इनकी चिन थोड़ी सी नैरो है, थोड़ा सा ब्रॉड वो है, तो इनके लिए कैट आई और ओवल शेप बहुत सूट करेगा। लेकिन अगर ये जैसे ये वाला ग्लासेस वेयर करती हैं, इट द वे शी कैन कैरी इट, अगर ये अच्छे से कैरी कर सकती हैं तो फिर इट विल बी वेरी फीसिबल फॉर हर। कुछ लोग मैंने देखा है कि ओवरसाइज सनग्लासेस के अंदर कुछ खवातीन लगा के ऐसे लगता है कि मक्खियाँ हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल मतलब आई स्वेयर मतलब शहद की मक्खियाँ लगती हैं। आई नो कि आप लोग हंस रहे हो, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वेंट एंड शी गॉट दीज रियली एक्सपेंसिव ग्लासेस, और वो ओवरसाइज ग्लासेस का फैशन था, उसने वो लगाई और देखो कैसी लगी। मैंने कहा बिल्कुल मक्खी लग रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल मैम, तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू कैरी। हर इंसान को अपने ऊपर एनालाइज करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल डू आस्क फ्रॉम अस के व्हाट विल यू रिकमेंड इन ऑल ऑफ द, मुझे फुटवेयर में भी पूछते, तो वी रिकमेंड द बेस्ट थिंग ऑन देयर फेसेस, और कि जो भी उनका वो है, बाकी देयर चॉइस वेदर दे गो फॉर आवर चॉइस और देयर ओन चॉइस। अच्छा, आप फातिमा को प्लीज समथिंग दैट यू नो शी कैन लुक गुड इन, आप इनको जब तक कुछ पकड़ाएं, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा वर्सेटाइल चेहरा क्या क्या चश्मे पहन सकता है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक। मैं बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी उन लोगों का जो कि इंडोर्स चश्मे पहनते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी वॉन भी रॉक स्टार टाइप का सीन है, मगर हम वो क्योंकि बात कर रहे हैं सन ग्लासेस की, तो मैंने कहा क्यों ना पहने। हमारे साथ अरसल आरिफ हैं जो कि CEO हैं और फाउंडर हैं फ्लाई कार्ट के। इस वक्त मैं लेफ़्ट राइट आँख भी मार सकती हूँ, पीछे से मैंने बहुत सारी आँखें मारी हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि चश्मे के पीछे क्या हो रहा है। So, बड़ा बेनिफिट्स हैं यार चश्मों के। बट अरसल से बात हो रही है। अरसल ने कहा कि मेरा शेप फेस जो है वो ओवल है और मैं इस तरह के हैवी सन शेड्स भी अच्छे लगते हैं। और अब हम दूसरे वाले ट्राई करते हैं जो आपने निकाले थे। ये इस शेप को क्या कहते हैं? मैम, इट्स एन ओवल, बेसिकली इट्स अ ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप, ओके, बिकॉज इट हैज मेनी साइड्स, इट लुक परफेक्ट। सही है, ये भी ठीक लग रहा है, ओके की रिपोर्ट है। और फातिमा ने यहाँ पर पहने हुए हैं कैट आईज, सॉर्ट ऑफ अ जियोमेट्रिक कैट आई है, थोड़ा मॉडर्न कैट आई हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सीन क्या है इसके साथ दोस्त? तो बेसिकली ये आजकल जो कैट आईज हैं, इट्स अ टॉमस शेप। इनमें काफ़ी ओवर साइज भी आते हैं, वेरी स्मॉल भी आते हैं। इधर गुची के कुछ प्लेस हुए हुए होंगे, राइट, दीज आर द स्मॉल कैट आई। तो इनमें ये है कि फातिमा का जो जैसे फेस है, इनमें कैट आई और ओवल शेप काफ़ी ज़्यादा इनको सूट करेगा, राइट। इनकी चिन बहुत नैरो है। अगर फातिमा ये वाले शेड्स पहने, नो, इट विल नॉट सूट हर बिकॉज इट्स ओवर साइज। पक्का पहनना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पहन के दिखाओ भाई। इनका ख्याल है कि फातिमा के जो शक्ल है, क्योंकि इनकी अच्छा हाँ, ही इज़ राइट, ऐसे लग रहा है तुमने अपनी मम्मी के चश्मे। बिल्कुल, तो दैट्स अ मेजर डिफरेंस। नहीं, वाकई में लग रहा है, यू वर राइट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। मतलब वाकई में ऐसे लग रहा था कि आपने मम्मी के चश्मे पहन के आप भाग गई। अच्छा, ओके, सो यू नो यू राइट कि शी वो शुड वेयर कैट आई टाइप सिचुएशन। या ओवल शेप विल सूट हर द बेस्ट। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं अरसल के जिस तरह अभी फातिमा ने जो चश्मा पहना हुआ है, इसकी जो फ्रेम है वो एक लाइट ट्रांसपेरेंट सा वो है। मैम ये क्या चल रहे हैं इनमें? यस मैम, इट्स अ वेरी नाउअडेज आप देखें हर चीज़ का वेट ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल, इट्स अ वेरी लाइट वेट सनग्लासेस एंड इट हैव मल्टीपल कलर्स, लाइक वी हैव 3 to 4 कलर। It's a very running thing because Celine is a very good brand which is focusing on cat eye too. अच्छा, आजकल जो ट्रेंड है वो मीडियोकर एंड बहुत ही स्मॉल शेड कैट आई सन ग्लासेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन है। जो बिग कैट आई ओवर साइज जो थे काफ़ी ज़्यादा, वो अब ख़त्म हो रहे। इट वाज वेरी फेमस इन 2019 इन है। और ये जो ओवर साइज जो अभी आपने लगाए हुए थे, इट वाज अ फैशन इन 70s। बिल्कुल, दैट इज़ रिट्रीविंग डे बाय डे। अच्छा, वापस आ रहा है। बिल्कुल, रिवाइविंग हो रहा है, रिवाइव हो रहा है। तो उस चीज़ से अब लोग वापस उस फैशन के वजह से आ रहे हैं। दैट्स अ लुई वुइटन वेरी फेमस मॉडल, ओवरसाइज इन चिक सनग्लासेस इट्स नोन एज, एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब इनकी डिमांड है।
फेमस है ये वाला पेयर। अच्छा मुझे ये बताएं अरसल, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि एविएटर्स एक ऐसे वो जो मेटल फ्रेम के जो क्लासिक एविएटर्स होते हैं यहाँ पे पड़े हुए भी हैं इनफैक्ट, ये वाले जो एविएटर्स होते हैं, एविएटर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे आज से 4-5 साल पहले, और सब लोगों ने रिफ्लेक्टिव शीशे वाले पहन के उनकी मत मार दी थी। नीले, पीले, हरे, गुलाबी, हर तरह के हमें रिफ्लेक्टिव शीशे नजर आए थे। अब वो रिफ्लेक्टिव शीशे खत्म हो गए? नो मैम, बेसिकली देयर आर मेनी क्वालिटीज़। रिफ्लेक्टिव आते हैं लेकिन लोकल मेड ज़्यादा हैं। एज यू कैन सी इधर ये 2 मेरे पास एविएटर हैं, अ काइंड ऑफ एविएटर, बट ये वाला एविएटर ये 2 टोन में आने लगे। अच्छा। ब्लू कलर जो है इनमें ये बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड और फेमस है। अच्छा। हर चीज़ में जहाँ पे ब्लू कलर का शेड होगा इट विल गो ऑन द टॉप। तो ये इन दोनों में देखें कि ये है, और दिस वन इज़ रेबन राउंड। वेफर्स हो गए, रेबन राउंड हो गए और एविएटर्स हो गए, इट हैज़ अ सेपरेट फैन बेस। ठीक है। इन पे बड़ा जो लोग इनको खरीदते हैं तो डेफिनेटली दे विल चूज these three only। ओके। बिकॉज रेबन इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन इटालियन ब्रांड, तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी फेमस है। ऑफ कोर्स। और मुझे याद है कि जो लड़के हैं स्पेशली उन्होंने मतलब ज़्यादातर ही सारे लड़के ज़्यादातर एविएटर्स ही चूज करते हैं। बिल्कुल। ये These 3 are the unisex, ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पहन बिल्कुल। तो इट्स वेरी मुझे ये बताएं कि अगर आप जिस तरह हैं कोई भी लड़कों की भी शेप होती है फेस की, वो बीच में एक जो स्क्वायर से शॉन पॉल जिस तरह पहन के फिरता है, वो वाले जो चश्मे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता मैम। स्क्वायर शेप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, बिल्कुल वो उन पे अच्छे लगते हैं जिनका फेस ब्रॉड है। ठीक है, चौड़ा है, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स वगैरह जो स्क्वायर शेप पहनते हैं वो पहनते हैं जिनको हैवी सनग्लासेस पहनने की आदत है, जिनका फ्रेम बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वेट हो, लाइक द लुई विटॉन वन, क्योंकि इनको कैरी करना ही काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल होता है। सेम आई हैड द वन, आई मस्ट से सो लाइक दिस वन जी, एज यू कैन सी। तो इनकी शेप देखें, नॉट एवरी वन कैन कैरी। वही आपकी वाली बात कि हर किसी के चेहरे पे सूट नहीं करता। तो बॉयज़ में है, लेकिन वही जो बॉयज़ में जो बहुत अच्छे ब्रांड है वो ये है, बहुत ज़बरदस्त है। रेबन बहुत ज़्यादा है, एंड लुई विटॉन वगैरह ये ज़्यादातर हमारी फेमिनिन जो हैं ये ख़रीदती हैं बहुत ज़्यादा। बर्बरी हो गया, लुई विटॉन हो गया, कार्टियर हो गया, तो ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट कॉपीज़ जो होती हैं, जिस तरह ये फ़र्स्ट कॉपीज़ हैं, इनकी क्या प्राइस रेंज होती है? क्योंकि जनरली जो होते हैं लोग जो जाते हैं ख़रीदने, वो काफ़ी मतलब जेबें खाली हो जाती हैं, फ़र्स्ट कॉपी में ही जेब खाली हो जाती है। तो कितना एक पैसे हम एक्सपेक्ट करें? मैम वी डू इम्पोर्ट आवर सेल्स ना, तो वी नो द एग्जैक्ट प्राइस। मेरे पास जो प्राइस रेंज शुरू होती है वो तकरीबन है 3000 से लेके 5000 के बीच में। अच्छा, 3 से 5000 के दरमियान में। तो जो लोग हमसे परचेज़ करते हैं, डेफिनेटली हमसे लोग बल्क क्वांटिटी में भी बाइंग करते हैं, तो वो सेम चीज़ जैसे कि जो डिफरेंट शॉप्स हैं जिनकी आई वेयर शॉप्स हैं, आई मार्ट्स वगैरह हैं, वो लोग 10 to 15,000 रुपीज़ तक का सेल। बिल्कुल, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तो दैट्स अ ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इफ़ एनीवन वांट टू बी अ रिच पर्सन, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है कि सनग्लासेस का काम शुरू कर दें। तो इसमें क्योंकि ये चीज़ ना ख़राब होती है, एक साथ आपने स्टोर करना है, तो डेफिनेटली इट कैन इमेंस योर प्रॉफिट। चलो भाइयों, मतलब ये तो सीन ऑन हो गया। मुझे तो पता है कि मैंने नोट कैसे पीटना है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दिस। अच्छा, जाते जाते हमारे पास टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट अगर इफ़ यू कैन गिव जाते हुए इन योर एंडिंग मैसेज वन पीस ऑफ एडवाइस हाउ टू मेंटेन सनग्लासेस। प्लीज़ आप सबसे पहले ये करिए कि जब भी आप यूज़ करें तो जो अपने बॉक्सेस में रखें, और इनका एक क्लॉथ साथ दिया जाता है जो कि हमारे पास ब्रांडेड बॉक्स में क्लॉथ है, तो उसके साथ ही आप इसको मतलब क्लीन करें। सही। किसी और कपड़े से करेंगे तो डेफिनेटली हर चश्मे पे, चाहे वो ओरिजिनल हो या लोकल हो, उन पे काफ़ी अच्छे बिल्कुल स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उनका ख़ास ख्याल रखें, उनकी वो करें, और इनको टाइम बाय टाइम इनको क्लीन भी करते रहें। अच्छा, दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। ठीक है, मेंटेनेंस करते रहें। या फॉर श्योर। थैंक यू सो मच अरसल कि आप आए। इट वाज रियली रियली वंडरफुल, एंड थैंक यू फातिमा फॉर बीइंग लवली एंड गॉर्जियस एंड यू नो ऑलवेज बीइंग हियर। वी लव यू फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास टाइम हो गया है ख़त्म। आप लोगों से जाते जाते दोबारा से मैं गुजारिश करूँगी कि येस इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक स्टाइलिश, बट ऑल्सो अनदर थिंग दैट सनग्लासेस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, एंड यू कैन यू नो प्रॉब्ली गो एंड बाय योरसेल्फ अ नाइस एंड ट्रेंडी पेयर फ्रॉम यू नो फ्लाई कार्ट फ्रॉम अरसल्स स्टोर। बट आप ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मास्क पहने और उसके ऊपर फिर सनग्लासेस पहने, ना सिर्फ आप यू नो कूल और इनकॉग्निटो लग सकते हैं, मगर ऑल्सो कोविड जो है
कुछ लोग आई प्रोटेक्शन पहनते हैं ताकि आँखों के ज़रिए भी आप बीमारी से बच सकें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग कल मिलेंगे आपसे एक नए शो के साथ। अपने दिन को रिस्पॉन्सिबली और एक अच्छे तरीके से गुजारिए। दुआओं में हमें याद रखिए। हम जा रहे हैं धूप में धूप खाने।